नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। त्योहारों के मद्देनजर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेकर उन्हें भोपाल की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। फूड इंस्पेक्टर कमलेश डावर द्वारा विशाल मेगा मार्ट, लक्ष्मी मंडी, सरस्वती डेयरी, संपूर्ण एंटरप्राइजेस और गुरु ट्रेडर्स जैसी दुकानों से मखाने, मावा, पनीर, चना दाल, घी और गुलाब जामुन सहित कई खाद्य उत्पादों के नमूने लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि दीपावली नजदीक है। इस दौरान मिलावटखोर अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहां पर वो लगातार मिलावटी मिठाइयों को बना रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। इस दौरान खाद्य विभाग कई दुकानों पर पहुंचा और छापेमारी की। इस दौरान जितना भी खराब मटेरियल अभी तक बनाया गया था उसे नष्ट किया गया है। और ताजा तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको वो बुरहानपुर से हैं, जहां दुकानों से नमूने की जांच होगी और इस दौरान ये कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो आपको बताते चलें कि का निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सरस्वती दूध डेयरी से मावा और पनीर का नमूना लिया गया। आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुरहानपुर स्थित विभिन्न दुकानों एवं डेयरियों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सरस्वती दूध डेयरी से मावा और पनीर का नमूना लिया गया तथा मंडी बाजार स्थित लक्ष्मी किराना से नमकीन और गुलाब जामुन तथा डालडा का नमूना लिया गया। इनके नमूने लेकर लोक विश्लेषक भोपाल को हम भेजेंगे। वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि दीपावली पर मिलावटखोर सक्रिय हैं और इस दौरान लगातार मिठाइयों पर मिलावट की जा रही है। आपको बताते चलें कि इस दौरान एक्शन मोड में भी दिख रही है। मावा, खोया में डिटर्जेंट, आलू स्टार्च, सिंथेटिक दूध या फिर प्लास्टिक जैसे पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। साथ ही चांदी का वर्क असली ना हो, इसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल होता है। इस दौरान रंग और खुशबू के लिए सिंथेटिक केमिकल भी डाले जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेंगे। सस्ता वनस्पति तेल और पाम तेल जैसा असली घी बेच दिया जाता है। पति की लंबी उम्र और सुहागन रहने के लिए महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। भारतवर्ष में करवा चौथ माता के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, तीसरा रायसेन जिले के भोजपुर में है। भोजपुर के पास राजा भोज के समय बनाया गया है। राजा भोज को कोढ़ की बीमारी थी। उस समय राजा भोज की पत्नी ने चौथ माता की पूजा की थी। लोगों का कहना है कि उसी समय से शेर माता को प्रणाम करने आता है। तो आपको बताते चलें कि रायसेन में मंदिर जो है वो काफी प्रचलित है, जो कि करवा चौथ की यहां पर बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में शेर भी माता को प्रणाम करने के लिए पहुंचता है। दरअसल इस मंदिर को राजा भोज की पत्नी ने बनवाया था। मंदिर में करवा चौथ के दिन विशेष पूजा होती है। स्थानीय महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना करने आती हैं। मंदिर में शिवलिंग है और पार्वती मंदिर के साथ है। यह मंदिर साल भर खुला रहता है। देश भर में यहां पर करवा चौथ का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। और रायसेन में एक चौथ माता मंदिर भी है, जो कि ग्राम इमालिया नामक स्थान पर पड़ता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायसेन से हैं, जो कि ये मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। हिंदू विवाहित महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है करवा चौथ, और इसमें पति की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए पत्नी निर्जला व्रत रखती है, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। यह व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की
चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महिलाओं ने व्रत रखा है और दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा मिट्टी या फिर धातु का बर्तन में जल भरकर इसकी पूजा की जाती है। तो देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है और आपको ये भी बताते चलें कि आज का दिन समर्पण, आस्था, सच्चे प्रेम का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं आज निर्जला व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही पति के हाथ से जल ग्रहण कर ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। मां गौरी का आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा करिए, अभी चुंदी आते अब चलाइए। तो ये चौथ के दिन पूजा करने जाते हैं या और भी? नहीं, वो सब जा जनता अभी नजर गए थे हम नवमी के दिन चुंदली चढ़ाम बेवा करवा चौथ पे विशेष पूजा करते हैं। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। करवा चौथ का व्रत रखते हैं हमारी मम्मी, चाची वगैरह सब। उससे पहले वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, फिर घर पर आकर पूजा करती है। क्या मानते हैं? बहुत मानता है, खूब भंडारे होते मतलब वहाँ और खूब सभी हम सभी जाते हैं मतलब हैं, खूब भंडारे भी होते हैं और मतलब सभी जनता जाते हैं। अभी चुंदी आते हमने भी चढ़ाई थी हैं और मतलब सभी माने हैं मतलब विवाह बीच रोड पे आ गई विमान मंदिर छोटो से हो से देखो हमने तो काजे मर गए। हाँ, का मालूम भैया हम जाने के सके से देखो हम आज जब से इसी चौथ माता मंदिर के पुजारी हैं। ये कितना प्राचीन मंदिर है? जी, ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है और पुरानी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी माता जी की वो। और वहाँ पे जब स्थापना हुई तो माता की वो वहाँ से आज्ञा नहीं हुई मूर्ति उठने की, तो यहाँ पे माता जी की चौथ माता जी दूसरी मूर्ति स्थापित करें। प्राचीन मूर्ति जो आपने देखी है वो नीचे मंदिर में रखी, छोटा मंदिर बना है, वो वही मंदिर है। प्राचीन मूर्ति माता जी की वही है। करवा चौथ के दिन कहाँ से महिलाएं आती है? करवा चौथ के दिन यहाँ पर लगभग आसपास के गांवों से और कस्बों से काफी महिलाएं आती हैं। काफी मान्यता है माता जी के मंदिर की, करवा चौथ माता कहते हैं इन्हें। और करवा चौथ के दिन काफी जनसंख्या में भीड़ होती है और माता से अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं लोग, माता उनकी। गुना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। करवा चौथ के दिन जेल रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बताते चलें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरें गुना से हैं जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी है और बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी है। बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आक्रोश व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं ने नेपानगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलेश महाजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से पार्टी और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
ये सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नेवरी देवरी का व्यक्ति है, मोहम्मद पठान नाम है उसका। उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के को लेके कुछ अभद्र रील बनाई है और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसने अपलोड किया होगा। सोशल मीडिया पर योगी जी और मोदी जी के नाम से उनके फोटो एडिट कर एक अश्लील फोटो डाली गई है, जिसमें नीलेश महाजन जी के द्वारा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर हमारे द्वारा 223 BNSS दायर की जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम डेढ़ तलाई में रेका कोरकू तिराहे पर वकील अनिल मिश्रा के पुतले का दहन कर आक्रोश जताया गया। ये प्रदर्शन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के विरोध में किया गया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वकील अनिल मिश्रा के शब्दों से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि वह अपने बयान वापस नहीं लेते हैं तो बड़े स्तर पर और कड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान तिराहे पर नारेबाजी की गई है, पुतला दहन किया गया है। स्थानीय लोग और समाज जन इससे अपनी भावनाओं की आवाज मानते हैं और न्याय की लगातार मांग भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर चीफ जस्टिस पर अपमान किया गया उनका। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे लगातार, जो कि बुरहान से हैं, जहां पर चीफ जस्टिस का अपमान किया गया है, जिसको लेकर लगातार इसका विरोध सड़कों पर उतर आया है। आपको बताते चलें कि लगातार ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, ये पूरा समाज आया हुआ है और इस नालायक व्यक्ति, इसको मैं जितनी गालियां दे दूं उतनी कम है, क्योंकि ये पेशे से एक वकील है हाईकोर्ट का, जो खंडपीठ है ग्वालियर में, और इसने हमारे महापुरुष भगवान समान जो अम्बेडकर है बाबा साहब, उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, अंग्रेजों का गुलाम बताया है। तो क्या बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे? नहीं। वो तो इस समाज और इस देश के मसीहा थे। भगवान से बढ़कर अम्बेडकर है हमारे लिए। और उस व्यक्ति के खिलाफ इस अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति ने अभद्र भाषा जो यूज करी है, ये वापस लेने का काम करे, अन्यथा भीम आर्मी और जैन समाज पूरा एक साथ इतनी मजबूती से 15 तारीख को ग्वालियर पहुंच रहा है कि ये मिश्रा और तीसरा वहां दिखने के भी नहीं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारंगपुर नगर की काली सिंध नदी में जलस्तर घटने लगा है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नगर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कपिलेश्वर डैम से पानी रोकने के उपाय शुरू कर दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल ने अपने पार्षद साथियों नगर पालिकाओं के डैम का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नगरवासियों से अपील की गई है कि जल का उचित उपयोग करें, बर्बादी से बचें। प्रशासन डैम के रखरखाव और जलस्तर की निगरानी लगातार कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। इंदौर नगर निगम परिषद के सम्मेलन में आज जमकर हंगामा हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि महापौर पुण्य मित्र भार्गव ने पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी पार्षदों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पार्षद शहर के अन्य मुद्दों जैसे सड़कें, गड्ढे, निगम के भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते थे। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन छोड़कर बाहर धरना दिया। महापौर ने कहा कि लव जिहाद, फंडिंग और आपराधिक गतिविधियों के आरोपों में शामिल फरार पार्षद का पद पर बने रहना उचित नहीं है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर धर्म और राजनीति मिलाने का आरोप लगाया है। आज की नगर निगम इंदौर की परिषद ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे करने पर धन्यवाद और अभिनंदन प्रस्ताव हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वदेशी के भाव से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ताकत देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का प्रस्ताव हो, या जीएसटी के कारण जो बचत उत्सव देश में चल रहा है उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव है। देश का एक ऐसा संगठन जिसने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के भाव से लोगों के पुनर्निर्माण, राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर व्यक्ति निर्माण का काम किया और आने वाले हजारों सालों तक पीढ़ियों को राष्ट्रप्रथम के भाव से तैयार करने का काम किया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। परासिया के कुल आंचल में लगातार किडनी फेल होने के कारण कई मासूमों की मौत हो गई है। इस दौरान कुछ गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने घर के ऑटो और जेवर तक बेच दिए हैं, लेकिन मासूमों की जान नहीं बचाई जा सकी। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार ने परसिया आगमन पर उन्होंने पीड़ित यास्मीन के घर पर जाकर उनकी कठिन परिस्थितियों को जाना है और बेचा गया ऑटो वापस यास्मीन को दिलाया। साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यास्मीन और उनके परिवार ने इस सहयोग को सराहते हुए उमंग सिहार और साथ ही कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद किया है। तो उसी पैसे की व्यवस्था करने के लिए इनका ये ऑटो था जो इन्होंने ऑटो बेच दिया था और उसके ऑटो के पैसे से फिर इनने अपने बच्चे का इलाज कराया। और कल जब इनने उमंग सिंगार जी ने इनसे पूछे कि तुमने कैसा क्या करेगा जो अपने बच्चों के इलाज के लिए, तो इनने बताया कि भैया मेरा तो एक यही साधन था रोजगार का, वो भी हाथ से चला गया है। तो उनने तत्काल यासीन भाई ने जिसको ऑटो बेचे थे उनको फोन लगाए और उनसे बोले कि भाई मेरा ऑटो आप वापस दे सकते हैं क्या। तो इनने 1 लाख में बेचे तो उन्होंने बोला भाई मैं 1,20,000 में आपको ऑटो दूंगा। उमंग सिंगार जी आए हुए थे, उन्होंने मेरा रोजगार चालू करवा दिया, ऑटो वापस करवा दिया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फोन से लगाकर बात कराई उनकी तो उन्होंने बताया कि मैं 1 लाख रुपए तो
वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑटो का काम भी कराया हूँ, तो मेरे को 1,20,000 रुपये दे रहे हो, तो ऑटो वापस कर दिए। तो उमंग सिंगारे जी ने आज हमारा यहाँ पे भाई के यहाँ 1,20,000 रुपये पहुँचाया और तुरंत ऑटो उनको वापस मिली, और मैं उनका बहुत बहुत नेता प्रतिपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर के परासी नगर में ईडीसी में मौजूद है, जहाँ पे हाल में ही किडनी फेल होने की वजह से मासूमों की लगातार मौतें होती चली आ रही है और अभी तक लगभग 20 मासूमों की मौत हो गई। उसी मामले को लेकर हम ईडीसी निवासी यासीन खान के यहाँ मौजूद हैं, जिनका हाल में ही मासूम बच्चे की भी इसी किडनी फेल होने की वजह से मौत हुई। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्होंने अपना एक रोजगार का ऑटो था इनके पास, जो उन्होंने बेचा। उस ऑटो से ये अपना घर चलाते थे, साथ में पत्नी के जेवर भी बेच दिए। किंतु हाल में ही कांग्रेस नेता पक्ष के नेता सिंगार जी यहाँ पे आगमन हुआ, उन्होंने इनकी स्थिति जाना और तत्काल आदेश दिया, जिस बंधु को ये ऑटो बेचे थे उनसे ऑटो वापस लाके यासीन भाई को तुरंत सौंप दिया गया, जिससे आने वाले समय में इनका रोजगार प्रारंभ रहे। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुर में रहने वाली विमला अहिरवार ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। परिवार के अनुसार उनकी बेटी किसी युवक के साथ बिना बताए घर से चली गई थी। पहले परिवार ने गुम इंसान का मामला दर्ज कराया था। बेटी के भागने की जानकारी मिलने के बाद व्यथित होकर विमलाबाई ने जहरीले पदार्थ खा लिए। ये विमला है, विमला अहिरवार गणेशपुरा के निवासी हैं, 45 वर्षीय। इनके द्वारा कल जहरीला पदार्थ खाने से इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इनके द्वारा उसी दिन अपनी बेटी की गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी, जो बाद में जानकारी मिली कि उनके द्वारा ही, परिजनों के द्वारा, कि ये किसी एक अंतर जातीय व्यक्ति लड़के के साथ चली गई है, और उसी बात को लेकर व्यथित होकर उनके द्वारा ये कदम उठाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।